एक मिनट। ये नैपकिन यहाँ कैसे? मान, उस होटल की मुझे कोई भी चीज यहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज जो देव से जुड़ती हो। देव की चीजों को देखकर इतना गुस्सा हो रहा है। जब इन्हें ये पता चलेगा कि देव ने आने खून दिया तब क्या होगा? मान, आप बेचारे नैपकिन पे आपका गुस्सा क्यों उतार रहे हो? और वैसे भी मैंने आपको कितने बार कहा, आप गुस्से में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एक मिनट, आप ऐसे ही रखिए। हाँ, एक ही मिनट, मैं अभी आई। ये देखिए। क्या देखूं? आपका चेहरा गुस्से में ना आप एकदम भयानक दिखते हैं। बेबी भी आपको देख के डर जाएगा। गीत, तुम हर बात में बेबी को बीच में क्यों ले आते हो? क्योंकि बेबी का नाम सुनते पापा बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और मुझे बेबी के पापा मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमने नयनतारा के साथ देव की शादी के लिए हाँ कह दिया था। बर्बाद करके रख दिया मेरी बेटी की जिंदगी को। पूरा परिवार बिखर गया। पता नहीं और आगे क्या लिखा है हमारे बेटे की किस्मत में। हेलो दादी माँ। आदि बेटे, देव मिल गए? नहीं दादी माँ, अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन बेटा, होटल वालों ने कुछ तो पता किया होगा। किया दादी माँ, लेकिन उन्हें भी कोई क्लू नहीं है कि देव कहाँ है। इनफैक्ट वो लोग तो पुलिस की हेल्प लेने की सोच रहे हैं दादी माँ। आदि बेटे, प्लीज हमारे बेटे को ढूंढिए, कुछ तो करिए। दादी माँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ दादी माँ। प्लीज आप रोइए मत, मैं आपको फोन करता हूँ दादी माँ। नयनतारा के साथ साथ वो सारी बातें खत्म हो चुकी। अब बस एक नई राह पकड़ी। देखता हूं मंजिल तक लेकर जाती है कि नहीं। बेटे, एक बार हम आपको खो चुके हैं, दोबारा खोना चाहते बेटे। दादी माँ, क्या हुआ? आप रोक रही हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक हमारी फ्रेंड है जिन्हें हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? कौन सी फ्रेंड? आप उन्हें नहीं जानते हैं, वो दिल्ली की नहीं है। आप उनसे मिलना चाहती हैं? चलिए, मैं लेके चलता हूँ। नहीं बेटा, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। दादी माँ, सब ठीक हो जाएगा। हम भी तो यही चाहते हैं बेटा कि सब ठीक हो जाए। You know what, रोमियो, यहाँ बातें सबसे बड़ी बड़ी करवा लो, लेकिन काम यहाँ किसी से नहीं होता। हाँ, मैंने अर्जुन को कहा भी था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे फोन करके पूछना, पर नहीं, तब तो अकड़ दिखा रहा था। और आज मुझे पता चला कि इनसे एक मेहंदी वाली अरेंज नहीं हो सकी। गॉड, ये लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं। लेट्स सी अखरू कर क्या रहा है। यस, बिल्कुल। Hi, Annie. Come. Annie, this is Nitya.
ये मेरी नई सेक्रेटरी। और जी माय सेल्फ रोमियो जी। ऑफिस कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना? हाँ जी सुनो। वेरी नाइस। थैंक यू। एनी, तुम दूसरी चीजों में बिजी थे तो मुझे लगा कि एक हेल्पिंग हैंड तो चाहिए, इसके लिए तुम्हें बार बार डिस्टर्ब ना करना पड़े, इसलिए मैंने नित्या को हायर किया है। एंड नाउ शी इज माय पर्सनल सेक्रेटरी। और तुम्हारी गैर मौजूदगी में यही यहाँ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस मिलेंगे। एक्सक्यूज मी, आपका फोन बज रहा है। आपका? हेलो, रोमियो, कहाँ हो तुम? वो तुम और मनीषा जल्दी यहाँ आओ, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ सर, मैं आया ना सर। सर एक्चुअली क्या है कि हेलो कट गया। अच्छा एनी, मैं निकलता हूँ। ओके मान सर। कैसे बेवकूफ लोग हैं, एक भी काम ठीक से नहीं किया। अगर ऐसी लापरवाही किसी और कंपनी में की होती ना, इन्होंने तो पुराना कंस्ट्रक्शन को पिकनिक पॉइंट बना के रखा हुआ है। आने तो इन्हें की खबर लेता हूं। आगे तुम, मिल गया टाइम तुम्हें। अच्छा ये तो बताओ कि आखिरी बार तुम ऑफिस कब गए थे? और ये तुम्हारे पीछे कौन छुपा हुआ? हाय सर। मनीषा, किसी के पीछे छिपने से लापरवाही नहीं छुप जाती है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया, तुम लोगों की दिवाली हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग वेकेशन पे हैं। नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना कि हम क्या नहीं, एक भी काम ठीक से किया? प्रेजेंटेशन तैयार करने को कहा था, वो भी ठीक से नहीं हुआ। कोटेशन तैयार नहीं हुआ, ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है। और ये मेहताज की फाइल यहीं पे रखी हुई है, जबकि मैंने कहा था इसे अर्जेंट लॉयर के पास लेके जाने के लिए। और गीत, कोई जवाब नहीं है इनके पास। वो एक्चुअली सर मेरे साथ एक बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो गई थी सर। मिसहैपनिंग हो गई थी? हाँ सर। क्या हो गया था? एक्चुअली सर मैं बहुत ऊंची बिल्डिंग से 3rd फ्लोर से नीचे गिर गया था सर। 3rd फ्लोर से गिर गए थे? हाँ सर। अच्छा, और तुम्हें चोट भी नहीं लगी, फ्रैक्चर भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ? नहीं सर, दुखता है ना सर। हाँ सर। एक तो काम में चोरी और ऊपर से मेरे सामने मजाक कर रहे हो। और रोमियो, तुम्हारा बहाना, बोलो, जवाब दो। हाँ रोमियो, बताओ ना। तुम मुझे तो फोन पर बता रहे थे ना। बता दो मान को कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन? किसका ऑपरेशन? हाँ सर, ऑपरेशन। मैं बताती हूँ ना। वो उसने ना 1 रुपए का कॉइन खा लिया था और उस वजह से ऑपरेशन करना पड़ा, है ना? कीथ, बचकानी बातें बंद करो, ये कोई बच्चा नहीं है। अब इसमें बच्चे वाली कौन सी बात हुई? कोई भी तो गलती कर सकता है ना। अब ये सारी बातें छोड़िए और तुम दोनों जाओ ऑफिस जाकर काम करो। और अगर काम ठीक से नहीं किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो भागो यार। अरे सुनो मेरी बात। भागो यहाँ से। मनीषा, कीथ, ये क्या? फिर से गुस्सा? अच्छा, तो अब इन हरकतों पर आ गया है अर्जुन। नई सेक्रेटरी? कोई बात नहीं, इसकी सेक्रेटरी की तबीयत तो मैं अभी खुश करती हूँ। वो जो नई लड़की आई है, हाँ, उसे मेरे पास भेजो।
मैं कम इन? कम इन। अन्वेषा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। थैंक यू। अपने बारे में कुछ बताओ। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस, फैमिली बैकग्राउंड? पापा का बड़ा बिजनेस है, रियल एस्टेट में डील करते हैं वो, और मैंने अभी अभी MBA कंप्लीट किया है। आई सी। नो वर्क एक्सपीरियंस, राइट? MBA किया है, डैड का इतना बड़ा बिजनेस है, तो यहाँ सेक्रेटरी का जॉब करने क्यों आई? एक्चुअली अन्वेषा, मुझे इवेंट मैनेजमेंट बहुत पसंद है और साथ साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, इसीलिए सोचा कर लेती हूँ। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस? तो एक काम करो, आज का पहला काम ये करो तुम। इस फाइल में शादी के सभी गेस्ट के नाम, फोन नंबर्स और एड्रेस हैं। उन सबको पर्सनल इनविटेशंस भेज दो। श्योर। और हाँ, सबको पर्सनली कॉल करना मत भूलना। पर्सनली कॉल करके इनवाइट करो और टाइम और वेन्यू बता देना। श्योर अन्वेषा, मैं कर देती हूँ। अनित्या, अगर कोई भी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो मुझसे बात कर लेना। ऑलराइट? थैंक्स अर्जुन। यानी ये नित्या ऑफिस में नहीं है, तो इसे थोड़ा प्यार से समझाना और बीच बीच में थोड़ा गाइड भी करते रहना। तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों है? कोई बच्ची तो नहीं है वो, और ना ही हमने यहाँ कोई ट्रेनिंग स्कूल खोला है। सैलरी उसी को देते हैं ना, काम भी उसी को करना पड़ेगा। बड़े भले मानुस हैं हमारे मान बाबू। भोले भंडारी ने खुद ही हाथ बढ़ा के बचा लिया। अरे राम जी जैसे हमारे मान बाबू और सीता मैया जैसी हमारी गीत बीजी, बिल्कुल राम और सीता की जोड़ी, राम और सीता की जोड़ी। अरे अरे अरे, देख 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 देख, दे बाबू, दे बाबू, दे बाबू, दे बाबू, दे बाबू। ओके, गुड। और नित्या, तुमने वो दोनों जयमाला मंगवा ली है? अर्जुन, जयमाला दो नहीं होती। जो लड़का लड़की को पहनाता है वो जयमाला होती है, जो लड़की लड़के को पहनाती है उसे वरमाला कहते हैं। Really? Well, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। लगता है इंडियन ट्रेडिशंस के हिसाब से 2-4 शादियां करवानी पड़ेंगी, तब जाके समझ में आएगा। 2-4 शादी? वेल, मैं अपने नहीं लोगों की बात कर रहा हूँ। आई सी। वैसे आपने तो बहुत सारी वेडिंग्स प्लान की होगी पहले भी। नहीं, पहले तो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करता था और एक आध शादी भी, बट सीरियसली पहली शादी मैंने ऐनी के भाई की करवाई थी। आई सी। तो फिर आप भी मेरी तरह इस बिजनेस में एमेच्योर हैं, राइट? नित्या, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, वो हो गया? ओह, वो अन्वेषा, मैं अर्जुन के साथ कुछ डिस्कस कर रही थी तो भूल गई। जो काम पहले दिया जाए और जो ज्यादा अर्जेंट हो वो काम पहले करना चाहिए नित्या। अगर इस ऑफिस में काम करना है तो अपने काम को सीरियसली लेना सीखो। लेकिन अन्वेषा, मैं तो और बहाने बनाने की आदत जरा कम करो अभी से। ऐनी, नित्या को मैंने ही कुछ काम के लिए बुलाया था, इसमें नित्या की कोई गलती नहीं। ये हमेशा इतनी गुस्से में रहती है। नहीं, वो
कभी कभी हाइपर हो जाती है। एनीवेज, तुम जाओ अपना काम करो। वर्षा, अन्वेषा मैम आई क्या? जी नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई। ओके। हाय नित्या। हाय अर्जुन। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ भी तो नहीं। नहीं, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि अन्वेषा मैम को मेरे काम से प्रॉब्लम है। मैं नई हूँ, ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ और ये मेरी पहली जॉब है, राइट? लोग नित्या, ये तुम्हारी पहली जॉब है तो ऐसा होता है, डोंट वरी। नहीं अर्जुन, अगर गलती मेरी है तो मुझे ही उसे सुधारनी चाहिए। अब वो मेरी बॉस है, राइट? नित्या, एक्चुअली अन्वेषा का अपना काम करने का तरीका है और तुम अभी काम सीख रही हो, तो डोंट टेक इट पर्सनली। एंड बिलीव मी, जो लोग काम अपना अच्छे से करते हैं वो उनकी बहुत इज्जत करती है। और जब तुम भी अपने काम में परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दोगी तो तुम्हारी राय भी उसके लिए 2 दिन में बदल जाएगी। You sure? या कॉफी पियोगी? Yes. ठीक है, मेरे कैबिन में चलते हैं, अपनी फाइल्स ले लो। Right. क्या हुआ दादी माँ? गीत बेटा, हमें देव के लिए बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कैसे होंगे वो। हमने आदि को शिमला इसलिए छोड़ दिया था कि वो पता लगा सके कि देव कितनी बड़ी मुसीबत में है। आदि का फोन आया था, कह रहे थे कि कल से देव का कुछ पता ही नहीं है, कहीं गायब हो गए। दादी माँ, देव साहब। देव, क्या हुआ इन्हें? देव, क्या हुआ दादी माँ? मान बाहर आ रहे। क्या करे बेटे, ये तो बेहोश पड़े, इन्हें बहुत चोट है, ये क्या करे? मैं मानती दादी माँ, पर मान नहीं आ रहे। आप इन्हें जल्दी से आउट हाउस ले जाइए, जल्दी जल्दी चाहिए। दादी माँ, क्या हुआ? आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रही थी? गीत, क्या हुआ है? वो गीत, आखिर हुआ क्या है? दादी, वो बेटा, बाहर कुछ लोग का झगड़ा चल रहा था, कुछ लोग अंदर चले आए, उनके तक के हम डर गए, है ना गीत?